हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हूँ यूएस हेल्थ केयर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में। जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये चैनल अपने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो लोग मेडिकल बिलिंग में आना चाहते हैं, इसे सीखना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। लोगों को बिगिनिंग से सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग के बेसिक्स के बारे में, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें ईजिली। और देन मैं आपको मेडिकल बिलिंग, एआर, पेमेंट पोस्टिंग एंड मेडिकल कोडिंग के बारे में सिखाऊंगा। आज हमारा चैप्टर 6 है, जो कि है डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस के बारे में। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। तो यूएस में, जैसे कि मैंने को बताया, कि आपको 90% लोगों के पास इंश्योरेंसेस होती हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं या कुछ लोग प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेते हैं, बट ऑलमोस्ट सभी के पास इंश्योरेंस होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो ज़्यादातर लोगों के पास होती है, आप ये मान के चलिए तकरीबन 70 to 80% लोगों के पास जो इंश्योरेंसेस होती है वो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है। क्योंकि यूएस में गवर्नमेंट हेल्थ केयर में काफ़ी पैसा डालती है, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करती है, अपने बजट में एलोकेट करती है अपने सिटीजन्स की हेल्थ के लिए। इसीलिए यह कारण है कि जो यूएस है, यूएस में जो एवरेज एज है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। अब ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे एजिड लोग भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो जो सबसे मेन इंश्योरेंस है जो यूएस की गवर्नमेंट अपने पेशेंट्स को या अपने सिटीजन्स को देती है, वह है मेडिकेयर। इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट्स अ फेडरल इंश्योरेंस given by government to their citizens with certain conditions like 65 years old, disability or ESRD, etc. मेडिकेयर एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, और जिसका जो केयर टेकर है, या उसको आप कह सकते हैं कि उसका रेगुलेटर है, वो है CMS, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। वह इस इंश्योरेंस को मेंटेन करता है और गाइडलाइंस वगैरह बनाता है। यह इंश्योरेंस गवर्नमेंट अपने उन सिटीजन्स को देती है जिनके पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कि जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, बूढ़े हो चुके हैं, डिसेबल हैं, या जिनको ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज, एक किडनी की लास्ट डिजीज होती है, जिनको ये होती है, तो उन्हें गवर्नमेंट यह इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इस प्लान में यूजुअली जो भी सर्विसेज डॉक्टर बिल करता है मेडिकेयर को, मेडिकेयर उस क्लेम को प्रोसेस करने के बाद उस सीपीटी कोड का उस सीपीटी कोड के अलावेबल अमाउंट का 80% पे कर देती है। जैसे कि अगर किसी डॉक्टर ने $100 का एक सीपीटी बिल किया है, तो वह उस $100 का जो भी अलाउबल फीस होगा, मान के चलिए अगर $80 है, $80 का 80% वो पे कर देगी, और देन 20% बोलेगी या तो पेशेंट से ले लीजिए, या पेशेंट ने अगर कोई प्लान उसको उसके को इंश्योरेंस को कवर करने के लिए लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ मेडिकेयर सप्लीमेंट्री प्लान। सप्लीमेंट्री प्लान अगर लिया हुआ है तो वह उस बेनिफिट को पे कर देगी। तो पहले के लिए मेडिकेयर के पास जाएगा, देन सेकेंडरी सप्लीमेंट्री के पास जाएगा, और वो क्लेम प्रोसेस होने के बाद डॉक्टर को पेमेंट उसकी मिल जाएगी। और ये बहुत ही पॉपुलर इंश्योरेंस है। आप जब भी मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में काम करेंगे, आपको तकरीबन हर दूसरे पेशेंट्स, तीसरे पेशेंट्स के पास मेडिकेयर इंश्योरेंस मिलेगी आपको। इसके बारे में, अब इसके मेडिकेयर के भी काफ़ी पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। वो पर्टिकुलर पार्ट एक डिफरेंट टाइप के चार्जेस को कवर करता है। कुछ पार्ट जो होते हैं वो मेडिकल चार्जेस कवर करते हैं, कुछ ड्रग्स कवर करते हैं, कुछ हॉस्पिटल कवर करते हैं। इसके बारे में मैं एक मेडिकेयर के ऊपर एक डिटेल्ड चैप्टर बनाऊंगा, जिसमें मैं मेडिकेयर के सभी पार्ट्स, उनके बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी क्योंकि हम बिगिनिंग चैप्टर्स अपने पढ़ रहे हैं, तो हम इसको अभी शॉर्ट में थोड़ा क्लियर करते हैं और डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे कॉमन इंश्योरेंस यूएस में है वह है मेडिकेड। मेडिकेड की डेफिनेशन होगी, द कवरेज इज गिवन टू दोज सिटीजन्स हुज इनकम इज लेस देन द मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइडेड बाय डिफरेंट स्टेट्स, बेसिकली फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। मेडिकेड इंश्योरेंस उन सिटीजन्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिनकी फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है। अब ये डिफरेंट स्टेट की मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि अब मान के चलिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में माना जाता है कि इस स्टेट में अगर कोई भी व्यक्ति, उसकी फैमिली, अब उसकी जितने भी इनकम इनकम जिन लोगों की होगी फैमिली में, हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो, उनकी टोटल इनकम भी अगर एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड मान के चलिए $3,000 से भी कम है, तो वह एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकेड इंश्योरेंस लेने के लिए। उस फैमिली को
अपनी तरफ से एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये स्टेट ये मानता है कि यह अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को अपने इस इनकम से नहीं कवर कर पाएंगे। अगर कुछ भी कंडीशन होती है, तो कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो स्टेट उनको मेडिकल इंश्योरेंस देता है, जिसके अंदर उनकी फैमिली और वो सब कवर होते हैं। और उनको जो भी ट्रीटमेंट जो भी लेते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं या किसी प्राइवेट फिजिशियन के पास जाएं, मेडिकेड इंश्योरेंस के बिहाफ पे मेडिकेड उन डॉक्टर्स को पे करती है। पेशेंट्स को कुछ भी पे नहीं करना होता। और यूजुअली सभी स्टेट्स में सभी डॉक्टर ये प्रैक्टिस करते हैं कि मेडिकेड पेशेंट्स से कुछ भी कैश कलेक्ट ना किया जाए, ना उन्हें कोई बिल्स भेजे जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये इंकरेज करती है कि मेडिकेड पेशेंट्स को आप कुछ बिल ना करें, उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट आपको पे करेगी। ये बहुत ही कॉमन इंश्योरेंस है यूएस में। मेडिकेयर एंड मेडिकेड, हर दूसरा पेशेंट जो आपके पास आएगा वो उसके पास मेडिकेयर या मेडिकेड होगी। हमारे पास कुछ प्राइवेट इंश्योरेंसेस भी है यूएस में। काफ़ी बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंसेस है, जिनमें कॉमनली अगर मैं नाम लूँ वो है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, सिग्ना, एटना, हिमैना, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। बट यह इंश्योरेंस कंपनीज के नाम हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के बीच में। और पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से किसी भी टाइप का एक प्लान ले लेता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, जिनमें सबसे पॉपुलर जो है वह है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एचएमओ। इसकी डेफिनेशन है पेशेंट्स नीड टू चूज देयर पीसीपी विच विल रेफर टू अदर स्पेशलिस्ट इफ नीडेड, रेफरल इज नीडेड फॉर स्पेशलिस्ट विजिट। एचएमओ टाइप के जो प्लान होते हैं, इनमें पेशेंट जब इंश्योरेंस कंपनी से प्लान लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन द स्पॉट उनसे पूछती है कि आप ये प्लान ले रहे हैं, आप इसमें पीसीपी कौन चूज करोगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पीसीपी इज कॉल्ड प्रेफर्ड केयर प्रोवाइडर, जिसमें पेशेंट का वो एक तरह से हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है फैमिली डॉक्टर है। वो कुछ भी उसको प्रॉब्लम आती है, वो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास, अपने पीसीपी के पास जाएगा। पीसीपी कोशिश करेगा उसे अपने प्रिस्क्रिप्शन से ठीक करने का, या कुछ जो भी छोटा बड़ा ट्रीटमेंट दे सकता है। लेकिन अगर पीसीपी उस ट्रीटमेंट को, उस डिजीज को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो वह उसे एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देगा। अब इस प्लान के अंदर अगर पेशेंट ने एचएमओ प्लान लिया है तो वो डायरेक्टली किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसके पास उसके पीसीपी का एक रेफरल होना चाहिए, या अगर किसी स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट एक एचएमओ पेशेंट्स की ब्लिंक कर रहा है, उसके पास एक रेफरल लेटर होना चाहिए पेशेंट के पीसीपी के थ्रू, जिसके बेसिस पे उसके क्लेम पे होगा। अदरवाइज ये क्लेम डिनाय हो जाएंगे। हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल में लोग काम करते हैं, उन्हें ये डिनाइल बहुत आते हैं कि रेफरल के लिए डिनाय हो गया है। तो उन्हें यह देखना पड़ता है कि ये प्लान एचएमओ का प्लान है, तो फिर वह रेफरल ढूंढते हैं, पीसीपी से रिक्वेस्ट करते हैं, या हो सकता है कि वो हमारे पास हो, कहीं हमने स्कैन किया हुआ हो। और बिलर्स को, हमारे बिलर्स को जब भी हम बिल चार्ज करेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि हम अगर एचएमओ क्लेम के लिए बिलिंग कर रहे हैं तो हमें पीसीपी साथ में इंक्लूड करना है, अपने पास रखना है, कि एटलीस्ट हमारे पास अगर कल कोई इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि पेशेंट के पास एचएमओ प्लान है और आपको रेफरल होना चाहिए, तो हम उन्हें शो कर सकें कि हाँ हमारे पास रेफरल है, किस बेसिस पे हमारा क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। काफ़ी पेशेंट ये प्लान लेते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्लान है कमर्शियल इंश्योरेंसेस में। अगला जो बहुत ही कॉमन यूज्ड प्लान है वह है प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, पीपीओ। पेशेंट्स हैव फ्रीडम टू चूज देयर प्रोवाइडर एट द कॉस्ट ऑफ हायर कोपेज एंड डिडक्टिबल्स। इस प्लान में यूजुअली रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती है कि उसे पीसीपी के पास ही जाना है, वह किसी स्पेशलिस्ट के पास भी डायरेक्टली जा सकता है, इन नेटवर्क डॉक्टर के पास जा सकता है, आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टर के पास जा सकता है। बट उस केस में उसके जो पार्ट होंगे, पेशेंट के पेमेंट पार्ट होंगे, जैसे कि को पे डिडक्टिबल्स वगैरह हो सकते हैं, को इंश्योरेंस हो सकता है, वो काफ़ी हाई हो सकता है। पेशेंट ये पीपीओ प्लान भी चूज करते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। ओके, मैं आपको एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करना चाहूँगा कि एचएमओ में आपको बताया कि पेशेंट को हमेशा किसी प्रॉब्लम के लिए पीसीपी पर जाना पड़ता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे पेशेंट के पास एचएमओ प्लान है या पीपीओ प्लान है, इन दोनों ही प्लान में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, तब वह किसी भी स्पेशलिस्ट या किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्टली जा सकता है। गायनी एग्जाम हो सकता है, गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए भी पेशेंट को रेफरल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी कंडीशन में ये सब कंडीशंस नल एंड वाइड हो जाती हैं। इसी प्रकार मेडिकेयर एंड मेडिकेड इंश्योरेंस में पेशेंट्स को कोई रेफरल और
ऑथराइजेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल प्राइवेट इंश्योरेंसेस होती है, यह कंडीशन लगाती हैं कि आपको रेफरल या ऑथराइजेशन चाहिए। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस है, कमर्शियल इंश्योरेंस में एचएमओ, पीपीओ एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस में मेडिकेयर एंड मेडिकेड। इसके अलावा भी कुछ कॉमन इंश्योरेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10-20% का वॉल्यूम के अंदर ही सब रहती है वो इंश्योरेंसेस। पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान्स, पीओएस प्लान, ये हाइब्रिड प्लान होते हैं पीपीओ और एचएमओ के बीच में। इसमें पीपीओ के बेनिफिट भी मिलते हैं, एचएमओ के मिलते हैं। पेशेंट अगर चूज करना चाहे पीसीपी चूज कर सकता है, नहीं करे तो वो स्पेशलिस्ट के पास जा सकता है। पर इसके अंदर प्रीमियम थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो पेशेंट की चॉइस होती है वो कौन सा चूज करे। ऑटो नो फॉल्ट इंश्योरेंस होती है, सभी लोग के पास यूएस में इंश्योरेंस होती है। तो कुछ लोग अपनी कार इंश्योरेंस के साथ में एक ऑटो इंश्योरेंस भी लेते हैं, इसको नो फॉल्ट भी कहा जाता है। तो अगर कुछ एक्सीडेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है जिसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यूजुअली जो ऑटो नो फॉल्ट इंश्योरेंस होती है वो उसे कवर करती है। इसके अलावा वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है, जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जैसे कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ वॉलमार्ट में काम करें तो वॉलमार्ट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वो इंश्योरेंस देती है, तो उनके कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो वर्कर कंपनसेशन उसको कवर करती है और पे करती है उन पेशेंट्स के बिहाफ पे, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर। इसके अलावा ट्राइकेयर, चैम्प्स वगैरह इंश्योरेंस होती है। ये यूजुअली जो गवर्नमेंट के, जो आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, या आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं या आर्मी में जो वर्किंग होते हैं, उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलती है। जनरली आप इसे कह सकते हैं एक तरह की, ये जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिलती है। इसके अलावा भी छोटी छोटी इंश्योरेंसेस काफ़ी सारी होती हैं। वो जैसे जैसे हम प्रोसेस में काम करेंगे वो हमें पता चल जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द मिक्सचर यही होता है: मेडिकेयर, मेडिकेड, कमर्शियल में पीपीओ, एचएमओ, एंड देन ऑटो, वर्कर कॉम, पीओएस प्लान, वर्कर कंपनसेशन, और कुछ ट्राइकेयर वगैरह इंश्योरेंस होंगी। तो कॉमनली हमें यही इंश्योरेंसेस मिलेंगी। आगे मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा मेडिकेयर के डिफरेंट पार्ट्स, उनके बेनिफिट्स के बारे में, कमर्शियल्स के पार्ट्स एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स के बारे में जो पेशेंट चूज करते हैं। और जैसे जैसे हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगी, फिर हम थोड़ा इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करें जिसमें मैं आपको चीज़ों को और एक्सप्लेन करके खोल के बताऊंगा। तब तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे चीज़ों को समझने के लिए। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा इजी में आपको समझा रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आप एक तरह से, आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फ्लोर पे आ जाएं। प्रोडक्शन फ्लोर पे आए, फिर आप डेली नई नई चीज़ें लर्न करेंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपका ब्रेन भी अडेप्टिव हो जाएगा चीज़ों को लेने के लिए, डिफिकल्ट चीज़ों के लिए। के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ मुझसे मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट में बताएं। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना है या वीडियो मैं बनाऊं उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। यह वीडियो भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे यूज़र्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, तो मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बनाया है। और आगे भी कोशिश ये लग रहेगी मैं आप लोग को इस तरह से ट्रेनिंग देता रहूँ मेडिकल बिलिंग की। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में जो लोग मेडिकल बिलिंग सीखना चाहते हैं, जिससे कि वो फ्री में मेडिकल बिलिंग सीख के इस फील्ड में अपना करियर बना सके, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, बाय बाय आज के लिए। थैंक यू सो मच।